दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए 25 जीके जेएस के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो 12 सितंबर की आने वाली शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद प्रावधान कौन सा युग्म सही नहीं है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। पहला ऑप्शन है केवल सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, ना एक ना दो, एक और दो दोनों। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात 54 में कही है, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का अंत 17 अनुच्छेद में कहा गया है, बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों क्या करते हैं, आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुषमा नाथ, कविता चौधरी, चौकिला अय्यर या अरुंधति घोष? तो दोस्तों, जो आपकी सुषमा नाथ है उन्हें वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बढ़ता है? परमाणु, धात्विक गुण, संयोजकता, तत्व की कोषों की संख्या। तो दोस्तों, नीचे जाने पर आपकी संयोजकता नहीं बढ़ती है, परमाणु भी बढ़ती है, धात्विक गुण भी बढ़ता है, तत्वों की कोषों की संख्या बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों, एक ही आवर्त में जब आप नीचे जाएंगे तो उसमें जो होता है आपके जो अंतिम कोषों में जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की वो सेम होती है, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो। तो जब सेम रहेगी तो उनकी संयोजकता भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जतिन दास, अजय घोष? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसकी स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। दोनों को याद रखना। दोस्तों, जो ये हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसमें जो नेता थे वो आपके थे भगत सिंह भी थे, जतिन दास भी थे, अजय घोष भी थे और कौन था, चंद्रशेखर आजाद जी भी थे। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस इसमें शामिल नहीं थे। तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 16, 12, 11? तो दोस्तों, 11 प्लेयर होते हैं आपके हॉकी में। क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों। आपके बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों। और आपके बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? बेसबॉल में आपके होते हैं 9 प्लेयर। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल में आपके कितने होते हैं? 6 प्लेयर। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखना। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7। ठीक है दोस्तों। और केवल पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं। हॉकी में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 110? तो दोस्तों, धन विधेयक से आपका अनुच्छेद 110 संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो दोस्तों, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है दोस्तों। इस समय जो राजा थे वो कौन थे? अजात शत्रु जी थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी, होली, दशहरा या दिवाली? तो दोस्तों, जो नुआखाई उत्सव है वो गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंकिंग रही? 150, 176, 180 या 172? तो दोस्तों, आपका जो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक है उसमें भारत की रैंकिंग रही है 176। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सुनियोजित शहरी नक्शा था, मानकीकृत बाट और माप की प्रणाली थी, चित्रात्मक प्रकार की लिपि का उपयोग हुआ था, सुप्रेक्षित इतिहास था जो कि सुस्पष्ट भाषा में लिखा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे बताना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो दोस्तों, क्या सुनियोजित शहरी नक्शा था? बिल्कुल था। क्या मानकीकृत बाट और माप की प्रणाली थी? बिल्कुल थी। चित्रात्मक प्रकार की लिपि का उपयोग किया गया था? बिल्कुल सही। सुप्रेलित इतिहास था जो सुस्पष्ट भाषा में लिखा गया था? ये गलत है दोस्तों। जो था सुप्रलिखित इतिहास नहीं था और ना तो ये स्पष्ट भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपका अगला प्रश्न है एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध या लैंड लॉक देश नहीं है? नेपाल, थाईलैंड, लाओस, भूटान। तो दोस्तों आपको पता होगा भूटान भी आपका क्या है, लैंड लॉक है, नेपाल भी आपका लैंड लॉक है, लाओस भी आपका लैंड लॉक है, लेकिन थाईलैंड जो है आपका लैंड लॉक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों जो 26वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्टेडियम में हुई वो महाराष्ट्र की टीम ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? जतिननाथ मुखर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, शिवसेन या लाला लाजपत राय? तो दोस्तों जो आपके रामप्रसाद बिस्मिल हैं वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की है। दोस्तों कहीं कहीं 1924 दिया, कहीं कहीं 1923 दिया है। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से आप 1924 लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऐसी आपातकालीन परिस्थिति है जिसमें बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने का साधन है जब अंतर बैंक तरलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? तो दोस्तों जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सीमांत स्थायी सुविधा है उस स्थिति में क्या होता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने के लिए दूसरी बैंकें क्या होती हैं, ले सकती हैं। मतलब इस स्थिति में दूसरी बैंक जो होती हैं वो आपकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक है उससे क्या कर सकती हैं, धन उधार ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर देश शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप में निर्वाचित प्रांतीय विधायिका के उद्भव की अनुमति दी? चार्टर अधिनियम 1793, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट? दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम है इसमें आपका जो द्वैध शासन था उससे खत्म किया गया। देश शासन स्टार्ट कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? मनप्रीत सिंह, अशोक कुमार, नीलकंठ शर्मा, शमशेर सिंह? तो दोस्तों अशोक कुमार को ये अवार्ड मिला है और मनप्रीत सिंह इस समय हॉकी टीम के क्या है, कैप्टन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? अनुच्छेद 109 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अध्यक्ष दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नीचे के कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों अनुच्छेद 109 में बात नहीं की गई है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की, ये बात कही गई आपकी 108 में, जो ज्वाइंट सिटिंग है 108 में बताया गया। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जो अध्यक्ष होता है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन से ऑप्शन में? ये आपका है थर्ड ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? शिलालेखों में किस राजा का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय से किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो दोस्तों जो अशोक है उन्हें देवनाम प्रिय के रूप में जाना गया है शिलालेखों में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी के नाम से जाना जाता है? दीव, घाट, दून या दर्रा? तो दोस्तों से दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में शामिल प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में से एक क्या है? विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर 35% से बढ़ाकर 40% कर दी गई। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई। सभी श्रेणी की कर्मचारियों के लिए एंजल टैक्स समाप्त करना। वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्प विधि लाभ पर 15% कर लगेगा। तो दोस्तों जो ये प्रस्ताव है इसमें क्या बात कही गई, जो वेतनभोगी हैं उन कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुरुष 82.14%, महिला 75.46%। तो दोस्तों पुरुष की जो लिटरेसी रेट थी बिल्कुल सही 82.14% थी, लेकिन महिलाओं की इतनी नहीं थी। महिलाओं की कितनी थी? महिलाओं की थी 65.46%। ठीक है दोस्तों। और टोटल जो थी वो थी आपकी 74.04। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है अलूरी सीता राजू भारत के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे किस राज्य की? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या बिहार?
तो दोस्तों आपको बताना है अल्लूरी जो सीताराम राजू ही भारत के किस क्षेत्र के थे, ये आपको बताने मेनली। तो ये आपके थे आंध्र प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है? डल, पुलकेट, लोकटक या सांबर? तो दोस्तों डल झील कहाँ है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों। पुलकट कहाँ है? आपके पुलकट आपको बताना है। ठीक है। लोकटक कहाँ है? तो लोकटक आपका कहाँ है? लोकटक आपका है मणिपुर। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर एकमात्र तैरता हुआ क्या है नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ। क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या बोलते हैं, सांभर झील कहाँ है? ये आपकी राजस्थान में। जो पुलकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की क्या है? सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जुड़ा है? कमांडर इन चीफ, ग्राम राजस्व अधिकारी, विद्वान, धर्मशास्त्री या न्यायविद, डाक अधिकारी? तो दोस्तों जो उलेमा शब्द है ये आपका जुड़ा है विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद से। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के भक्तों को द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागर दावा के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या असम? तो दोस्तों जो बुद्ध पूर्णिमा है उसका नाम सागा दावा किस राज्य में नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका सिक्किम में। सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबालनामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है? मुतमीद खान, इनायत खान, अब्दुल रहीम खान या अबुल फजल? तो दोस्तों जो ये इकबाल ए जहांगीरी है ये लिखी गई थी मुतमीद खान के द्वारा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो अबुल फजल हैं इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था अकबरनामा। अकबरनामा और क्या लिखा था? आईने अकबरी। ठीक है दोस्तों, आईने अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, फूल में मादा और नर जीन को अंडारू डॉट डॉट कहा जाता है? तो दोस्तों फूल में जो मादा होता है उसे अंडारू कहते हैं और नर को क्या, नर में जो होता है उसे क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को पीठ से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 130 या अनुच्छेद 129? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 130 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कथकली प्रस्तुतिकरण में पात्रों और व्यापक तौर पर कितने प्रकारों में बांटा गया? 5, 3, 2, 4? तो कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में। ठीक है दोस्तों। एक हो गया आपका सात्विक हो गया, दूसरा हो गया राजसिक हो गया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पहला क्या था? सात्विक, दूसरा आपका राजसिक और तीसरा क्या? तामसिक। ठीक है दोस्तों, इसमें सब में सिक जोड़ देना बस। 3 प्रकार के पात्रों में क्या किया गया? बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से प्रावधान पर विचार कीजिए? समाजवादी, निरपेक्ष, अखंडता, बंधुत्व? तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था, तो इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? आपका समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, बंधुत्व नहीं जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या था? हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियां, भविष्य का मार्गदर्शन, सुरक्षा पहले, कोविड-19 से परे सतत शिपिंग, हिंद महासागर अवसरों का महासागर? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम है वो है भविष्य का मार्गदर्शन, सुरक्षा से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती क्या कहलाती है? शिक्षित बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी? तो इसे कहते हैं हम मौसमी बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के पहले नियम को जाना जाता है के नाम से? किस नाम से जाना जाता है? परिमाण का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, जरूरत का नियम या द्रव्यमान का नियम? तो दोस्तों इसे कहते हैं जरूरत का नियम। तो जो फर्स्ट है उसे जरूरत का नियम कहते हैं। और दोस्तों जो आपका दूसरा नियम है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, संवेग संरक्षण का नियम। और जो थर्ड ला उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।